Hello students, this video is for class 10th exercise 3.2 सम है फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड एग्ज़ाम में ये डेफिनेटली आता है लॉन्ग क्वेश्चन ओके। सो इसका फर्स्ट सम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो इसमें क्या होता है कि आपको दो इक्वेशंस गिवन होती हैं और उसमें से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। यहाँ पे देखो क्या है कि x और y को ऐड किया तो 14 आया। इट मीन्स ये है कि आपने किसी टू नंबर्स को ऐड किया है तो 14 आया है। तो सब्स्टिट्यूट का मीनिंग होता है कि आपको एक की वैल्यू दूसरे में फिल करनी होती है, ठीक है, उसकी जगह पे। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे दोनों ही मिसिंग है। अगर मैं अभी आपको एक की वैल्यू बता दूँ कि अगर ये 10 है तो दूसरे की वैल्यू आप खुद बता दोगे क्या होगी 4, तभी तो यहाँ पे 14 आया ना। तो यहाँ पे ये है कि पहले आप एक की वैल्यू को फाइंड कर लो। तो यहाँ पे तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू ट्राई करेंगे कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे x है तो कैसे फाइंड होगा, अगर आप इसको इसमें से माइनस कर दो तब भी तो x आ ही जाएगा। अगर मैंने आपको बोला ना ये 10 है, ये 4 हुआ, अगर 4 को मैं 14 में से माइनस कर दूँ तो x आ जाएगा ना। तो इसी तरह से आप अपनी इक्वेशन बना लो ओके। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड ओके। सो अब फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन आप क्या करो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x की वैल्यू फाइंड कर लो, x प्लस वाई। सो हमें अभी तक सिर्फ इससे यही फाइंड कर सकते हैं कि x जो है वो अपनी जगह पे है, 14 भी यहीं पे, अब y को आप वहाँ पे ले जाके माइनस कर दो। देखो y की अगर वैल्यू आपको पता होती कि 10 है या 4 है तब आप माइनस करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, लेकिन अभी आपको नहीं पता तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दो ओके। तो इसको आप बोल सकते हो ये आपकी थर्ड इक्वेशन है राइट। तो अब जहाँ पे भी x की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी आप 14 माइनस वाई फिल कर देना। अब आप सेकेंड इक्वेशन को नोट डाउन करो। नाउ टेकिंग सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी लेनी है आपने, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई। तो जो ये x है ये सारा x है ओके। अब देखो माइनस माइनस, केयरफुली आपने इसको फिल करना है, y इज इक्वल्स टू 4 ओके। अब आप इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये 14 वहाँ पे जाके माइनस हो गया तो यहाँ पे कितना आ गया, -10। माइनस माइनस प्लस y यहीं पे है, 10 यहाँ पे है, 2 डिवाइड हो गया तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओके। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको y की वैल्यू पता लग गई तो आप x तो फाइंड कर दोगे, क्योंकि x कितना है, 14 में से जो भी y है वो माइनस कर दो। सो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई थर्ड इक्वेशन से। तो यहाँ पे x जो है वो कितना होगा, 14 में से अगर आप y को माइनस कर दोगे, 14 में से y माइनस किया तो कितना आया आप लोगों का आंसर, 9। सो x 5 एंड y और x दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई ओके। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम, सेकंड सम। ये है सेकंड सम, देखने में आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। देखो ये तो सिंपल इक्वेशन दी है लेकिन ये आपको फ्रैक्शन में गिवन है। अभी आपको मे बी 6th सम ऐसा आएगा जिसमें दोनों ही फ्रैक्शन में है, तो ये आप अच्छे से समझ लो, वो 6th सम आपका हो जाएगा ओके। तो जब भी आपने सम सॉल्व करना है ना, तो जब भी आपको फ्रैक्शन में गिवन होगा आपको उसको पहले ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आई होप सबको फ्रैक्शन की जो ये स्टेटमेंट ये चेंज करनी आती होगी, नहीं आती तो आप सीख लो। और आपको जो एलसीएम है उसको कैसे यूज़ करते हैं कन्वर्ट करने के लिए वो आप देखो ओके। सबसे पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, S3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6/n। अब इसका पहले आप एलसीएम ले लो ओके। 3 और 2 का जब आपने एलसीएम लिया तो कितना आया, 6 ठीक है। दोनों का ही बेस हमने 6 ले लिया। अब यहाँ साइड से पूरी वैल्यू को लिख लो, S/3 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। इसी तरह से इसको भी लिख लो, t/2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। अब इसकी कटिंग डेफिनेटली होती है तो हो गई, यहाँ पे आ गया 2s। तो ऐसा आप ऐसे लिख लेना, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, 25 लगेगा। 2 1 2 2 3 6, 3t आ गया यहाँ पे आपका ओके। यहाँ पे तो ऐसे ही है 6
अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 से इसको किया तो कोई चेंज नहीं आया, 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 36। तो ये आपकी जो है वो सेकंड इक्वेशन आपने सिंपल बना दी। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब हम इन दोनों सम को सेम वैसे सॉल्व करते हैं जैसे अभी हमने फर्स्ट सम सॉल्व किया था। ओके, पहले आप फर्स्ट इक्वेशन लिख लो। यहाँ पे आप क्या करोगे, s की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जब t उधर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन लिखो, 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। अब आप क्या करोगे, जहाँ भी s है वहाँ पे क्या लिखोगे, 3 प्लस टी, 2 ऐसे नोट डाउन हो गया। s की जगह पे क्या लिखना है, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 6, 2 को t से मल्टीप्लाई करो, 2t प्लस 3t ऐसे ही आएगा। ओके, इसको नहीं करना कुछ भी। अब देखो t इन दोनों को ऐड करो, 5t इज इक्वल्स टू 36, 5t इज इक्वल्स टू 36, ये वाला 6 उधर जाके माइनस हो गया, तो यहाँ पे आ गया 35, वहाँ पे डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे कितना आया 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अभी इस तरह से s की वैल्यू फाइंड करो, s कितना था 3 प्लस टी, सो 3 कितना है, सॉरी s 3 प्लस टी कितना है 6, तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 9। तो ये आपकी t और s ये भी फाइंड हो गया। ओके, इसको, इस प्रोसेस को आप प्लीज़ 2-3 बार ट्राई करना, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करना, तभी ये आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल